है। कैसे उम्मीद करते हैं मजे में होंगे। चलिए आपके लिए लाते हैं वेक्टर का कुछ नमूना पेश करते हैं। वेक्टर में सबसे पहले आपको जानना होगा दो प्रकार का प्रोडक्ट, एक डॉट और दूसरा क्रॉस, जिसमें कि सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर के बारे में जान लीजिए। तीन वेक्टर को डॉट और क्रॉस करने से क्या होता है, तो अगर आपको इस प्रकार से पहले जान लीजिए, आई डॉट आई इज इक्वल जे डॉट जे इज इक्वल के डॉट के इज इक्वल, हो सकता है डिफरेंट। आई को जे से डॉट करवा दे, जे को के से डॉट करवा दे, के को आई से डॉट करवा दे, या तो डॉट या तो क्रॉस। पहले इसको जानवे नहीं करते हैं आप, आगे आप जानना चाहते हैं कि हमको सिखा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। पहले यूनिट वेक्टर के बारे में जानिए। जे क्रॉस जे इज इक्वल के क्रॉस के इज इक्वल क्या होता है। आई को जब जे से क्रॉस करवाएंगे तब क्या होगा, जे को के से करवाएंगे तब क्या होगा, के को जे से करवाएंगे तब क्या होगा, उल्टा जे को आई से करवाएंगे तब क्या होगा। पहले इतना अगर आप जान लेते हैं तो शायद आपका वेक्टर समाप्ति हो जाएगा। दो समान यूनिट वेक्टर को डॉट करने पर हमेशा उसका वैल्यू 1 आता है। दो समान यूनिट को डॉट करने पर हमेशा उसका वैल्यू 1 आता है, जबकि दो समान यूनिट को अगर क्रॉस करते हैं, दो समान वेक्टरों को क्रॉस करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा 0 आता है। तो फिर यूनिटों में 0 आता है। दो समान वेक्टर, दो समान यूनिट को अगर क्रॉस करवाएंगे हमेशा उसका वैल्यू 0 आएगा, जबकि दो समान यूनिट वेक्टर को डॉट करवाने पर हमेशा उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। इसको तो ध्यान में रख लिए। अब आते हैं डिफरेंट। डिफरेंट में अगर डॉट करवाता है तो 0, आई को जे से डॉट करवाता है तो उसका डॉट क्या होता है, 0। जब दो डिफरेंट यूनिट को डॉट कराया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है, जबकि ऐसा बात क्रॉस में नहीं है। क्रॉस में जब डिफरेंट पूछ दे तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक घड़ी बना लीजिए और 3 यूनिट को प्रदर्शित कर दीजिए, आई जे के। अगर घड़ी के दिशा में पूछ रहा है तो बचा हुआ यूनिट लिख दीजिए, घड़ी के विपरीत में पूछ रहा है तो बचल का में माइनस लगा के लिख दीजिएगा। जैसे आई क्रॉस जे इज इक्वल होगा के, जे क्रॉस के घड़ी के दिशा में तो जा रहा है, बचा हुआ यूनिट लिख दीजिए आई। के क्रॉस जे पूछ दिया, के क्रॉस जे, आपको नहीं पता चला कि ये तो घड़ी के विपरीत दिशा में आ गया, विपरीत में आ गया तो इसी में माइनस लगा के बोल दीजिए माइनस आई। जे क्रॉस आई घड़ी के विपरीत में पूछ रहा है तो बचा हुआ में माइनस लगा के बोलिएगा। इसको जान लिए। जब इसको जान लिए तो इसके बाद आपको हम बताते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर को अगर डॉट करवाते हैं आप, सपोज वेक्टर ए इज इक्वल दे दिया 2i माइनस 3j माइनस 2k, एंड वेक्टर बी इज इक्वल दे दिया i माइनस 2j माइनस 3k। तब कह दिया फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे कीजिएगा? हाँ, तो बहुत आसान सा मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इजीली वे में। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो शायद आपका वेक्टर का डॉट और क्रॉस समाप्त हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके लिख सकते हैं हम, ताकि उस पर संज्ञान ले। आगे के वीडियो में मैथ में आपको किसी भी प्रकार का कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियो ही आपको दे, ताकि आपका सॉल्यूशन हो पाए।
तो चलिए ना पहले आते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट करने में कुछ है ही नहीं, का है तो आपको डॉट का रिलेशन बताए कि समान को डॉट किया जाता है तो 1 होता है, डिफरेंट को किया ही नहीं जाता, तब दिक्कत कहाँ था। आइए ना समझिए ना अच्छी तरीके से। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i - 3j - 2k को डॉट करना है किससे, i - 2j - 3k। क्या कीजिएगा, सेम को खाली सेम से करवा दीजिए और डिफरेंट को करवे नहीं कीजिएगा। वही अलजेब्रा में हम लोग क्या करते थे, इसको पकड़िए तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए ना। वेक्टर में डॉट में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आई के स्केलर को आई के स्केलर कंपोनेंट से, सपोज यहाँ आई होता ही नहीं तब इसका आई का स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाता, 0। दैट मीन्स 2 को 0 से तब मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ आई के पीछे में स्केलर दिख रहा है 2, इसके आई के पीछे में दिख रहा है कितना 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, माइनस माइनस प्लस, जे को जे से 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। केवल सेम को सेम से करना, हो गया, खेल खत्म। 6 6 12 2 14, 14 आंसर आ गया। ये था आपका डॉट प्रोडक्ट। बट क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तब कैसे होगा, तो आइए ना क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको हम सिखा ही देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट वह एक डेट पर डिपेंड करता है, डिटर्मिनेंट्स, जिसको डेट आता है उसके लिए तो कोई बड़का बात नहीं। जैसे कि वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्रॉस करवाने के लिए कहता है, ऊपर में लिख देंगे आई जे के, इस आई के पीछे में ऑलवेज प्लस, इस जे के पीछे में ऑलवेज माइनस, इस के पीछे में ऑलवेज प्लस। चलिए आइए वेक्टर ए में आइएगा, आई के पीछे में कितना है 2, आई के नीचे लिखिए आई का स्केलर आई को, जे का स्केलर कितना -3 दीजिए -3, के का स्केलर कितना -2 दे दीजिए। करवाना है किससे, वेक्टर बी से, तो वेक्टर बी में आइए, वेक्टर बी में आई का स्केलर कितना है 1, जे का स्केलर कितना है -2 और के का स्केलर कितना है -3। लिखने के लिए समझ गए। अब आइए ना गुना करने के लिए भी बताते हैं आपको। इस आई को लिख डालिए, आई के लिए देखिए रो कॉलम क्लोज कीजिए, आई जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको क्लोज कीजिएगा, इसमें आता है और R1 में आता है, R1 क्लोज कीजिए और C1 क्लोज कीजिए। क्या आपको 4 एलिमेंट दिख रहा है, उस चारों का फोटोकॉपी एडिट करके पेस्ट कर दीजिए, -3 -2, अब -2 -3, माइनस जे के लिए माइनस जे जैसे ही लिखे तो जे इसमें आता है, इसको क्लोज कीजिए और ऊपर वाला क्लोज कीजिए, दिख गया 2 - 2 और 1 -3। लास्ट प्लस के लिए ये क्लोज, ऊपर वाला क्लोज दिखा 2 -3 1 -2 हो गया, खेल खत्म। अब 2/2 का ही डेट है, प्रिंसिपल डायगोनल को गुना करेंगे, डायगोनल को गुना करके घटाने से जो राशि प्राप्त होता है उसे ही 2/2 डेट का वैल्यू कहा जाता है। आई को रहने देंगे, मुख्य विकल्प माइनस माइनस प्लस 3 3 9, माइनस का चिन्ह दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, माइनस जे को लिख दीजिए -6, माइनस का सिंबल दिए, इसमें एक को माइनस है तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब प्लस के लिए -4 अब +3 हो गया, आ गया कितना 9 में 4 गया 5i, -4 माइनस माइनस प्लस 4j माइनस के। आई होप कि आपको वेक्टर का डॉट और क्रॉस पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर तो बनता ही है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।